बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Everyone, welcome back. You are watching Bihar Madrasa online classes, and we brought a beautiful poem for you, an epitaph. It is based through Rainbow Part 2 for class 12 Molvi Dom. Whether you are the student of commerce, arts, science or Molvi Dom, it doesn't matter. You have to know, you have to learn about each and every part thoroughly and deeply from this book, so that you can get more and more marks in examination when you went to take your exam. First of all, you have to know three things during reading the chapter. First, you know about author, the theme of the chapter, and third, question and answer. लेकिन first one of them you have to know, dear student, you can first you see the book Rainbow Part 2 and here your chapter and epitaph. First of all, before knowing this, you can you can watch here the epitaph, some words related to this poem. And epitaph लोहे मज़ार, दैट मीन्स कि जो कब्र में एक पत्थर होता है इंस्क्राइब किया हुआ, लिखा हुआ, वो भी बोल सकते, मेमोरियल, याद दिलाने वाला, वैनिश मिट जाना, टॉम कब्र, और एविंस साबित करना। दैट मीन्स कि हम लोग इस चैप्टर में जो इट इज़ रिटन बाय वॉल्टर डेला मैर, ये ऑथर के बारे में हम लोग फर्स्ट जानेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में डेफिनेटली कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिक्स हो सकता है इस टाइप के एग्जाम में, क्योंकि ये फाइनल बोर्ड का एग्जाम है। बी सीरियस एंड वॉच केयरफुली कि आप देखिए, पहले पोइट को जानेंगे कि ये पोइट वॉल्टर डेला मैर है। कि याद रखिएगा, पोइट भी पूछते हैं कि एपिटैफ किसने लिखा। ऑप्शन आपका 4 रहेगा, एमसीक्यू रहेगा, तो आपको टिक आउट करना है। वॉल्टर डेला मैर, यानी वॉल्टर डेला मैर एक फॉरेन राइटर है, उसी के द्वारा बाय द वॉल्टर मेलर ये लिखा हुआ है पोइट, ये पोएम। एंड बर्थ जो है, इनकी पैदाइश 1873 एंड डेथ 1956। सो डियर स्टूडेंट, यू हैव टू नो दिस अबाउट ऑथर एंड वी आर गोइंग टू नो इट्स सेंस कि व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस पोएम। ये एन एपिटैफ वॉल्टर डेला मैर, ये एकदम सीरियस ये हैं, पोइट हैं। ये ज़्यादातर बच्चों पे भी लिखे हैं, लेकिन ये स्टोरी एक उनकी बिलव्ड के ऊपर है। बिलव्ड दैट मीन्स कि ये एक औरत से, एक लेडी से उस वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ही प्यार करते थे, बहुत ही लव करते थे, वो बहुत स्मार्ट थी। एक दिन क्या होता था, उनकी डेथ हो जाती है। तो वो जो डेथ होने के बाद जो उनको जहाँ पे बरीड किया जाता है, उनको दफनाया जाता है वहाँ पत्थरों से, क्योंकि ज़्यादातर एक पहचान के लिए एक पत्थर होता है जिस पर कुछ लिखा हुआ है, उसी को एपिटैफ बोलते हैं। उसी पत्थर पे इंस्क्राइब की हुई, तो वो जाता है रोज़ अपने माशूका, जो उनके बिलव्ड होते हैं, जो उनके बिलव्ड के लिए जाते हैं, और वो जाते हैं और रोज़ उसके कब्र में जाते हैं, क्योंकि डेथ होने के बाद उनकी यादें उसको सताती है, मिस करते हैं, तो वो रोते हैं, बहुत जा के रोते हैं। उनकी यादों को अपने जो दिमाग में कीपिंग है उसको निकालते और जाहिर करते कि हम ही तो है एक जो इनके लिए रो रहे हैं। खूबसूरत थी इस वेस्टर्न कंट्रीज में, इससे ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं, इस टाइप के सेंटेंस यूज़ करते हैं। अब बोलते हैं एक चीज़ ये भी है इनका कि जो हैंडसम, एक कहावत है, हैंडसम व्हाट, हैंडसम हु हैंडसम डज। हैंडसम वही है, स्मार्ट वही है जो काम से स्मार्ट है, नाम से नहीं, फिजिक्स से नहीं, बिल्कुल उसके काम, उसका काम दिखना चाहिए। खूबसूरती दिल से होती है, दिखने से नहीं। इनके अकॉर्डिंग जो एन एपिटैफ आपके बुक की स्टोरी। चलते हम लोग बच्चे, तो हम लोग पहले ऑथर के बारे में जान लें कि ऑथर जो है हमारे, आपके डेट यहाँ पे रिटन ऑन द बोर्ड, वॉज बोर्न इन विलेज ऑफ कार्लटन इन केंट, इंग्लैंड की एक जगह है जहाँ पे ये पैदा हुए। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4 एंड हैड टू मूव विद हिज फैमिली टू लंदन। इनकी 4 साल की उम्र ही में इनके फादर जो है चल बसे निकल गए, डेथ हो गए थे, और एक्सपायर होने के बाद फादर की अपनी पूरी फैमिली के साथ फिर लंदन आ गए। ही इज़ नॉन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन। ये बच्चों के लिए ज़्यादा जाने जाते, बच्चों के लिए ज़्यादा लिखते थे पोएम, एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल। और ये बहुत ही अच्छे नेचर और फेमस भी हुए दुनिया में ये इसी चीज़ के लिए। इनकी लिखी हुई किताब, क्योंकि ये इसलिए बता रहे ऑथर के बारे में, मे बी यू आर आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, बी सीरियस, के सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एक ये है। पीकॉक पाई, ये बहुत फेमस इनकी एक लिखी हुई है, तो ये भी है। तो अब पोएट है, द पोएट
makes us aware of the inhuman condition of the modern life. जो इनह्यूमन कंडीशन मॉडर्न लाइफ की जो एक सोच होती है उस चीज़ को बताना चाह रहे हैं. ये शोज वो दिखाते हैं हिज जीनियस बाय इवेंसिंग, साबित करके अपनी जो इंटेलिजेंसी है, फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम में एक फ्रेश इंटरेस्ट न्यू बन करके क्वीन एलिजाबेथ II जो अब महारानी है ब्रिटिश की, ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953. और ये क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए बी सीरियस. तो आप जो है इसको ले से क्वीन एलिजाबेथ क्वीन जो है, जो द्वितीय सेकेंड वाली हैं, इनको जो मेरिट ऑर्डर ऑफ मेरिट ये बहुत ही कम लोगों को दिया जाता है. 1953 ईयर भी आपको ईयर भी पूछ सकता है. आते बच्चों इसके लाइन पे एपिटेट क्या है, तो वो तो आपको मफहूम ओवरव्यू आपने जाना इसको. लाइन हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक कवर होती है, वहाँ पे क्या है पत्थरों में लिखा है एन एपिटेट, पत्थरों में लिखा, उसी में जाते हैं ये कवर में अपनी मासूका बिलफ्ड के जो इसमें है टॉम्ब में, वहाँ जाते हैं और बोलते हैं हियर लाइज, यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि कभी कभी प्रेजेंट जो है पास्ट के सेंस में देता है. अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, खूबसूरत लेडी यहाँ लेटी हुई है, यहाँ दफनाई हुई है, वो उसको याद करते हुए बोलते हैं. लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज शी, वो जो है बिल्कुल बिंदास थी, अपने मन मर्जी से घूमने जाती थी, आती थी, और दिल से भी काफ़ी प्यार भरा थी, बहुत प्यार करती थी, बहुत ही दिल लगी वाली थी. इस टाइप के सेंस में ये है. आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मुझे लगता है कि वो सबसे खूबसूरत लेडी थी. कौन? वही उनकी जो माशूका कब्र में है, जो उसी को याद करते हुए उनको बोलते हैं. दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, ये इसके तरह कोई वेस्ट कंट्रीज़ में नहीं, ये हमेशा की तरह खूबसूरत है, इसकी तरह कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उनको वो मिस करते हैं और अपनी उसकी तारीफ़ें बयान करते हैं, प्रेज़ करते हैं अपने शब्दों में. बट ब्यूटी वैनिशेस, ये एक लाइन है यहाँ कि बट ब्यूटी वैनिशेस, खूबसूरती चली जाती है, मिट जाती है, ख़त्म हो जाती है. ब्यूटी पासेस, गुजर जाती है खूबसूरती. ये कहने का मतलब ये है कि इंसान जो जाना जाता है खूबसूरती से नहीं, उनके कामों से, कि उसकी खूबसूरती जो है वो जब तक दुनिया में थे तो जाना, लेकिन असल खूबसूरती वो कुछ काम अच्छी की होगी, उसके लिए वो भाग गया होगा, वो दिल को टच कर गया होगा, तो वो चीज़ उसको बयां कर रहे हैं कि हर कोई खूबसूरत जो है सिर्फ फेस से नहीं होता है, बाई फेस नहीं होता है, वो उसके कामों से, उसके बिहेव से भी है. एंड लास्ट हाउएवर ऐसे रेयर इट भी, बोलते बहुत नायाब ही बहुत इस टाइप के मिलते हैं. एंड व्हेन आई क्रम्बल, बोलते क्रम्बल दैट मीन चूर चूर करना, लेकिन यह मरने के, डेथ के मीनिंग में है कि एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊं, खत्म हो जाऊं, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, ये जो लेडी आई यहाँ लेटी हुई है, उसके कवर के बाद जाकर बोलते हैं अगर मैं मर जाऊँ इसको याद करने वाला कौन है. क्यों ये बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि इसको सबसे ज़्यादा लगाव उस लेडी से प्यार रहता है, इसलिए ये बोलते हैं कि अगर मैं नहीं रहूँ कोई नहीं याद कर सकता, इसलिए कि वो लेडी हो सकता है कुछ अच्छी काम की हो, नहीं क्यों इसके अकॉर्डिंग कि अगर अच्छे काम करते तो इंसान की जो फेस याद नहीं रहता, उनकी कर्तव्य काम याद रहता है. इसलिए बोलते हैं कि इंसान का रूह खत्म हो जाता है, इंसान का जिस्म खत्म होता है, लेकिन उसकी रूह, उसकी यादें रह जाती हैं हमेशा के लिए, एक सजोया हुआ रह जाता है. तो वही चीज़ बोलते हैं कि अगर मैं मर जाऊं तो क्या इस लेडी को याद करने वाला इस दुनिया में कोई होगा वेस्ट कंट्रीज़ में. तो बच्चों ये स्टूडेंट इस पोएम को हमने जाना, और ये अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम आप इस चीज़ को अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे. कीप इन माइंड एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप रीडिंग मोर एंड मोर. इफ़ यू हैव एनी डाउट you can comment on comment box and like and share this video and send this video to your friend more and more so that they may get more and more benefit